प्रदेश के आप सभी भावी खंड शिक्षा अधिकारी, आप सभी का डीपीआईएस में स्वागत है मित्रों। आप सभी जो बीएड डिग्री धारक हैं, आप सभी के लिए एक खुशखबरी आ रही है। वैसे तो बीएड डिग्री धारकों के लिए 2023-24 थोड़ा-सा नुकसानदायक रहा, क्योंकि आपको केवीएस में भी बाहर कर दिया गया था, लेकिन आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है और वो अपॉर्चुनिटी है खंड शिक्षा अधिकारी के लिए, जिनको आप पहले डिप्टी साहब कहा करते थे। बहुत चार्मफुल पोस्ट होती है और हर व्यक्ति वहाँ से जुड़ा होता है, जानता है कि ये क्या है, डिप्टी साहब हो गए हैं। वही डिप्टी साहब जो पूरे अपने ब्लॉक के जो प्राथमिक विद्यालय होते हैं, उन प्राथमिक विद्यालयों का निरीक्षण करते हैं, पर्यवेक्षण करते हैं। तो बड़ी शानदार नौकरी होती है। यानी बीएसए के बाद दूसरी शानदार नौकरी किसकी होती है? खंड शिक्षा अधिकारी की होती है। और आप सभी बीएड डिग्री धारकों के लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ रही है, क्योंकि इसका आगाज हो चुका है और आयोग इस दिशा में पहल भी शुरू कर दिया है। अब सीटों की संख्या की अगर हम बात करें तो उनके पास जो विज्ञापित पद आ गए हैं, और इस विज्ञापित पद का विज्ञापन कब होना है, इसका विज्ञापन अभी होने में थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन ये विज्ञापन आपका, ये मान करके चले कि अगस्त के बाद, नहीं, अगस्त तक ये विज्ञापन आपका आ जाएगा और नवंबर दिसंबर तक आपकी परीक्षा हो जाएगी। तो ये दोनों चीजें लगभग मान करके चलिए कि ये 2024 में ही इसका प्रीलिम्स हो जाएगा। विज्ञापन अगर अगस्त 2024 तक हो जाएगा और परीक्षा इसकी जो प्री एग्जाम होगा वो नवंबर दिसंबर में इसका प्रीलिम्स हो जाएगा। आप जानते हैं इसमें केवल 2 ही एग्जाम होता है, अभी बताते हैं स्ट्रेटजी पर। एक प्रीलिम्स होता है, दूसरा मेंस होता है। ठीक है, तो अगस्त में विज्ञापन होने की पूरी संभावना है। ये संभावना लगभग 100% तो नहीं कहेंगे, लेकिन लगभग 90 से 99% के बीच मान करके चलिए, और वो लगभग 100% हो ही जाता है। और नवंबर दिसंबर में आपका एग्जाम हो जाएगा। यानी आपके पास अभी अगर देखा जाए तो आपके पास 7-8 महीने का समय है। अगर आप अभी देखें, मार्च अगर आप निकाल दें तो अप्रैल से लेकर के और नवंबर तक, ठीक है, लगभग आपके पास 6 महीने का समय है, 7 महीने का समय है। तो आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं इसकी, बहुत ही स्ट्रेटजी के साथ, मतलब पूरी स्ट्रेटजी के साथ आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ रही है। सीटों की संख्या देखिए, सीटों की संख्या अगर आप देखें तो कई लोग अभी सेवानिवृत्त हो गए हैं। 23 तक जो पद इनके पास रिक्त हुए थे, उनके पास के आसपास तो 60, 45 से 60 के आसपास थी, लेकिन ये पदों की संख्या और बढ़ जाएगी। मान करके चलिए कि 60 से लेकर और 100 तक हो सकती है, 60 से लेकर के 100 तक हो सकती है। इसके बीच कुछ भी हो सकती है, 60, 65, 70 हो सकती है। लेकिन ये 60 प्लस ही रहेगी पदों की संख्या, तो 100 के आसपास पदों की संख्या रहेगी, ये मान करके चलिए। और इस पर आप अपनी स्ट्रेटजी बनाना शुरू कीजिए। मित्रों, पिछले वर्ष हमारे संस्थान से और हम लोग हमारे अपने व्यक्तिगत मार्गदर्शन में जो हमारी टीम थी, और इनके मार्गदर्शन में समझ लीजिए कि लगभग 24-25 हमारे बीओ सेलेक्ट हुए थे, जो इस समय कई जगह पर, कई पर राज्यों, कई जो है जिलों में सेवारत हैं, कई अपने ब्लॉक में सेवारत हैं और बेहतरीन कार्य भी कर रहे हैं। उसमें से कई लोग तो थोड़ा सा कुछ इनोवेटिव कार्य भी कर रहे हैं। इस तरीके से आप देखेंगे तो बड़ी संख्या में इसके पूरे पैटर्न के बारे में हम लोगों ने पूरी स्ट्रेटजी के साथ तैयारी करवाई थी। काफ़ी संख्या में लोगों का चयन भी हुआ था अंतिम रूप से, काफ़ी चयन हुआ था। पूरा प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज, मेंस के लिए टेस्ट सीरीज, मेंस के लिए पूरी क्लास करवाई गई थी। तो आप पूरी स्ट्रेटजी बना करके इस पर कार्य कर सकते हैं, तो आपके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है। पाठ्यक्रम अगर आप देखें तो आप जानते हैं इसमें कोई इंटरव्यू होता नहीं, इसमें आपका प्रीलिम्स होगा और प्लस आपका मेंस होगा। ठीक है, इन दोनों के लिए आपको अपनी तैयारी करना है। आपको हिंदी स्ट्रांग करना पड़ेगा, हिंदी थोड़ा सा स्ट्रांग रखेंगे, हिंदी और निबंध आप स्ट्रांग रखेंगे तो आपकी परीक्षा बड़े आसानी से आप सफल हो सकेंगे। लेकिन आपको चूंकि यहाँ का पैटर्न बिल्कुल अलग है, मेंस में आपको संक्षिप्त उत्तर लिखना होता है, छोटे छोटे उत्तर लिखने होते हैं। ठीक है, हालांकि पाठ्यक्रम में पूरा है, इतिहास रहेगा, पूरे जीएस के पूरे पाठ्यक्रम जो 9 टॉपिक इसमें है, सभी 9 टॉपिक रहेंगे, जिस पर हम आगे एक दिन चर्चा करेंगे आपके साथ। पूरे प्रीलिम्स और मेंस के पूरे टॉपिक पर, केवल हम सिलेबस पर ही चर्चा करेंगे। पूरा सिलेबस हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे आपके साथ। तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए आप अच्छी स्ट्रेटजी बना करके आप अभी से तैयारी कर सकते हैं। आंसर राइटिंग आप कर सकते हैं, आंसर राइटिंग आपको करना होगा, क्योंकि आप लोग प्राथमिक विद्यालय के ढेर सारे इसमें अध्यापक हैं, ढेर सारे लोग इसमें आपके जो बीएड डिग्री धारक हैं, जो फिलहाल अभी अपने संघर्ष की स्थिति में है, तो आप सभी के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप बेहतरीन तरीके से कार्य कर सकते हैं। ठीक है, तो पाठ्यक्रम
पर हम अगले क्लास में बहुत बेहतरीन पूरा विस्तृत चर्चा करेंगे और पूरी स्ट्रेटजी के साथ। तो स्ट्रेटजी आपकी यही होगी कि आप अभी से आप अगर आपका नवंबर दिसंबर में पेपर होना तो आप करंट अफेयर्स के साथ भी और चीज़ों को सभी जो प्रीलिम्स के जो टॉपिक हैं उनको आप एक साथ लेकर के चल सकते हैं। जैसे अगर आप आर ओ दे रहे हैं, यूपीपीसीएस दे रहे हैं, तो जीएस तो लगभग आपका वही है और वही आयोग आपका एग्जाम लेगा, इसलिए वो आपका अपने आप में क्या है, सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो जीएस आपका तो चल ही रहा है, उसके साथ साथ आप मेंस को अगर लेकर के चलना चाहें तो उसको भी लेकर के चलते हैं, लेकिन सीटों की संख्या आपकी और भी बढ़ सकती है, सीटों की संख्या, लेकिन अभी तक की जो स्थिति यही है और आपका अगस्त तक इसका विज्ञापन हो जाएगा। तो आप लगातार बीओ के बारे में आप लोग जानकारी प्राप्त करना चाह रहे थे, जिसकी हमने एक संक्षिप्त रूपरेखा आपके सामने प्रस्तुत की, लेकिन इसके बारे में पूरा डिटेल आपके साथ शीघ्र आपसे मिलेंगे और पूरा डिटेल इसके बारे में चर्चा करेंगे, इसकी स्ट्रेटजी के बारे में। और इसी के साथ हम अपने पिछले कक्षाओं का नोट्स और सारी चीज़ें जो है आपके साथ शेयर भी करेंगे और आपके साथ हम टेस्ट सीरीज भी इसकी शुरू करेंगे। आपको कई टेस्ट सीरीज आपको DPIS यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगी और हमारी पिछली क्लासेस को भी हम उस पर डाल देंगे, आप उसको भी ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको DPIS यूट्यूब चैनल से जुड़ना होगा, देवप्रयागम परिवार से जुड़ना होगा। DPIS परिवार के साथ जुड़ करके आप बीएड और डिग्री धारक अगर हैं तो आप बीएड डिग्री धारक इसके बारे में आप बेहतरीन अपनी तैयारी को आज से और अभी से ही अपना स्ट्रेटजी बनाना शुरू कर दीजिए। तो हम मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, जिसमें हम आपको पूरी स्ट्रेटजी के साथ, पूरे पाठ्यक्रम के साथ हम चर्चा करेंगे। पूरा पाठ्यक्रम इसका क्या होगा, कैसे, कितने क्वेश्चन पर पिछली मेरिट कितनी गई थी और अगली मेरिट कितनी जाने की संभावना हो सकती है, कितने फार्म पिछले पड़े थे, इस साल कितने फार्म पड़ सकते हैं, इन सभी पर हम चर्चा करेंगे आपके साथ। इसके साथ आप हमारे DPIS यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए DPIS के साथ, देवप्रयागम के साथ, बिल्कुल फुल स्ट्रेटजी के साथ। आते हैं, शीघ्र मिलते हैं अगली क्लास में।